अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल्लज़ी अर्रफन्नास अन्नहु ला हाकिम इल्ला हू वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल्लज़ी अर्रफन्नास अल्ला हाकिम इल्ला हू व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीन तहक़्क़क़ू अल्ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा सदक़ल्लाहु तआला मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खलीलल्लाह। हज़रत सग़ीर हकीमुल इस्लाम मुद्दज़िल्लुहुल आली की ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर शफ़क़त ज़ेर क़यादत फरीदाबाद मांगा मंडी ज़िला लाहौर में पहले उर्से मुबारक सैयदना हज़रत आला गोलड़वी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत इमामुल औलिया
सैयद मोहम्मद इमाम शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत कबीर मुजद्दिद मियात हादिरा सैयदी व सनदी वली नेमत ख्वाजा मोहम्मद शफी चिश्ती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर तमाम हाज़रीन, नाज़रीन, सामिईन शायकीन व ज़ायरीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक़ जल्ल शानुहु का अव्वलन शुक्र कि उस ज़ात करीम ने ये अजीम मरकज़ मारिज़ वजूद में लाने की तौफीक बख्शी। सानियन आप हजरात का शुक्रिया दुआओं के साथ और खुसूसन अपने इस इदारे के तलबाए किराम और दीगर हमारे अजला के इदारों के तलबाए किराम का कि जिनकी खिदमत से, जिनकी शबो रोज की मेहनत से ये इदारा मारिज़ वजूद में आया। अल्लाह जल्ल शानुहु हमारे शेखैन करीमैन के सदक़े सबकी खिदमत कबूल व मंजूर फरमाए। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से हमारे दोस्तों की नुमाइंदगी मौजूद है। सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, कश्मीर, पंजाब समेत दोस्त अहबाब जौक दर जौक तशरीफ लाए और अभी तक ला रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु सब हज़रात के नेक मकासद पूरे फरमाए। आप देख रहे हैं एक साल के अरसे में इतना बड़ा हैकल सुलेमानी वजूद में आ गया। मुझे याद है
हज़रत साहब की हयात तय्यबा में नाचीज़ ने कितना कसीर रकम जमा करवाई थी आस्ताने शरीफ की तौसीए के लिए, लेकिन उसमें एक मरला भी वसी नहीं हो सका। और नाचीज़ ने एक साल के अरसे में दोस्तों ने जो कुछ दिया उससे भी ज्यादा लगा के दिखा दिया। नाचीज़ ने अपनी नई गाड़ी फरोख्त करके पुरानी रखकर उसका पैसा इसमें लगा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हमें किसी तरह भी कोई परेशानी नहीं हो रही। इसका नक्शा, इसकी तरतीब नाचीज़ ने किसी इंजीनियर से नहीं ली। नाचीज़ था और दो चार और साथी थे, खुसूसन भाई मोहम्मद आमिर चिश्ती साहब अमीर जिला लाहौर, मुशावरत से हमने ये तरतीब दिया और अल्लाह के फजल से हर चीज अपने मौका पर बहुत अच्छी नजर आ रही है। आप ये दरबार की तरह खूबसूरत बना हुआ कुरान महल शरीफ देख रहे हैं, कितना जल्दी तैयार हुआ। सारी सारी रात खुदा जानता है मैं खुद जागता रहा और जोर से काम करवाता रहा, सारी सारी रात जागकर। ये कुरान महल शरीफ हमारे गुजरात के साथियों की खिदमत का नतीजा है। गुजरात के साथियों ने मुझे कहा था कि कुरान महल शरीफ यहाँ हम तामीर करवाएंगे, उन्होंने करवा दी। इस पर टाइल लगेगी, अभी बहुत सा काम पड़ा हुआ है इसका। मेरे दोस्तों, आपकी खिदमत को सराहना था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना था और आइंदा के लिए आपको तरगीब देना था, जिसकी वजह से ये शुक्रिया के चंद अल्फाज इब्तिदा में मैंने इस्तेमाल किए। ला यशकुरुल्लाह वल्ला यशकुरुन्नास, हदीस शरीफ में आता है जो लोगों का शुक्रिया अदा न करे वो खुदा ताला का शुक्रिया अदा नहीं करता। मेरे हजरत कबीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला सब कुछ खुद भी कर सकता है, लेकिन वो आजिज बंदे से क्यों दीन का काम और दीन की खिदमत करवाता है, ताकि इस बेचारे का नाम बन जाए। तो जब उस रात को अपने बंदे का, अपनी मखलूक का नाम बनाना मकसूद है और पसंद है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके बंदों का नाम लें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनको दुआएं दें। समझ आ गई कि नहीं? इसको खुशामद नहीं कहते, इसको अल्लाह ताला का फरीज़ा कहते हैं। ये फरीज़ा है।
शुक्रिया के इन इब्तदाई कलिमात के बाद नाचीज का इस वक्त का जो मौजू है, जिसके सुनने के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बेताब बैठे हैं, उसका उन्वान है, मौजू का नाम है करारदाद मकासिद पर तबसरा। मेरे दोस्तों, इस मौजू को पेश करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हम जब पाकिस्तान के लादीन निज़ाम के कुल या जुज़ पर कोई इनकार करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और इस्लाम का हुक्म बताते हैं, तो हुकूमत और बाज़ अवामी हलकों और जमातों की तरफ से हमें पाकिस्तान का मुखालिफ, पाकिस्तान का दुश्मन और इस तरह के दीगर अलकाबात से याद किया जाता है और कहा जाता है कि ये कानून के, आइन के खिलाफ चलते हैं, लिहाजा मुजरिम है। तो मेरे इस मौजू में ऐसे एतराज़ात और ऐसी बकवासात का मुकम्मल जवाब, रद्द और इज़ाला है। मौजू उर्दू में होगा और दुनिया सुनेगी। बहुत बुनियाद को लेकर बैठा हूं। जो कुछ कहूंगा, जो बयान करूंगा, दुनिया कायनात में पहली मर्तबा बयान होगा। ऐसी बारीकियों को हाथ लगाने की किसी को तौफीक नसीब नहीं हुई होगी। आपकी आमद का सही मूल अदा हो जाएगा।
दोस्तों, इब्तिदाई बात करता हूं। करारदाद मकासिद को पाकिस्तान के इस्लामी होने का सबब करार दिया जाता है। करारदाद मकासिद से पाकिस्तान को इस्लामी कहा जाता है। हमने देखना है कि खुद करारदाद मकासिद भी इस्लामी है कि नहीं। और जो मैं बयान करना चाहता हूं और करारदाद मकासिद को तनकीद का निशाना बनाना चाह रहा हूं। ये मुझे पाकिस्तान के आईन ने हक दिया है। बल्कि अगर मैं कहूं कि मुझे करारदाद पाकिस्तान ने ये हक दिया है तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये पाकिस्तान के आईन जो कि मंसूर बुक हाउस, कचहरी रोड, अनारकली, लाहौर से छपा हुआ है, इसके सफ़हा नंबर 6 पे आर्टिकल जिसको कहते हैं शिक या दफा, दफा 2 जिसके लफ्ज़ हैं इस्लाम ममलुकती मजहब होगा, जिसको लोग पढ़ते हैं मुमलिकत, लफ्ज़ है ममलुकत। इस्लाम ममलुकती मजहब होगा। इसकी तशरीह में लिखा हुआ है। इससे मुराद यह है कि इस्लाम को ममलकत के सरकारी मजहब की हैसियत हासिल होगी और उसके लिए कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा और इस मकसद के हुसूल के लिए वो तमाम कवानीन इस्लाम के सांचे में ढाले जाएंगे जो इस्लामी कवानीन से मुतसादिम होंगे ताकि सही मानों में इस्लाम को मुल्क का सरकारी मजहब करार दिया जा सके। शरीयत कोर्ट, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को खुसूसी तौर पर यह काम सौंपा गया है कि वो तमाम कवानीन का जायज़ा ले और अगर कोई कानून उनके नज़र में इस्लाम की तालीमात से मुताबिकत न रखता हो तो उसकी तनसीख के लिए सिफारिश की जाए ताकि पार्लियामेंट उसकी तनसीख के लिए कानून वज़ा करे। तो बड़े खुले दिल से ये आर्टिकल 2 हमें दावत दे रहा है पाकिस्तानी कानून पर तनकीद करने और उस पर तबसरा करने की। और हमें दावत दे रहा है कि आओ इस पर, अगर इसको गलत साबित करोगे
तो असेंबली उसको बदल देगी। तो भाई जब वो हमें हक दे रहे हैं बोलने का, तो हमारा बोलना तो बिल्कुल आईन के मुताबिक होगा ना। मेरे भाइयों, सबसे पहले करारदाद समझाऊंगा। करारदाद का माना क्या है, क्या मतलब है इसका, करारदाद क्या बला होती है। फिर बताऊंगा करारदाद मकासिद क्या है। फिर बताऊंगा करारदाद मकासिद को पेश किसने किया था। फिर बताऊंगा करारदाद मकासिद पेश करने की तारीख क्या थी। फिर बताऊंगा कि करारदाद मकासिद के मुंदरजात क्या हैं और उन पर तबसरा क्या है। और मैं मुसल्ला और गैर मुसल्ला हुकूमत से कहूंगा कि जिन बातों की तुम खुद इजाजत देते हो और खुद दावत देते हो, उन बातों पर बरहम होने की कोशिश न किया करो। नाराज होने का क्या माना, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं। जो तुम्हारे दिमाग और मुंह से निकलता है उसका तुम्हें पता नहीं। क्या तुम्हारे आईन और कानून में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी तुम्हें कोई खबर नहीं। अगर खबर है तो खबरदार रहो, जिगर तगड़ा करो। फिर हम जैसे मिस्कीनों की तरफ से जब हक सच की तनकीद आती है, इनकार आता है, तो उसको ठंडे दिल से बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करो। बदमाशी दिखाने का कोई फायदा नहीं। मेरे दोस्तों, लफ्ज करारदाद सबसे पहले करारदाद ये फारसी लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? ये असल में है दादाए करार। करार दिया हुआ। करारदाद ये लफ्जी माना हो गया। करारदाद उर्फ में इस्तिलाह में किसको कहते हैं? किसी भी मसले पर लोगों की राय लेने के बाद लोगों की राय लेने के बाद किसी मसले पर
किसी मसले पर लोगों की राय लेने के बाद जो करार पाता है वो करारदाद होता है। करारदाद में हुक्म नहीं होता, करारदाद में फैसला नहीं होता, करारदाद में तजवीज ली जाती है कि भाई ये मसला है, आपका क्या ख्याल है। अगलों को इख्तियार है रद्द कर दें, अगलों को इख्तियार है कबूल कर लें। अगर कबूल कर ली तो करारदाद पास हो गई, रद्द कर दी तो करारदाद रद्द हो गई। इसका मतलब है जिसको करारदाद कहोगे वो रद्द भी हो सकती है, कबूल भी हो सकती है। रद्द और कबूल दोनों का महल बनने की उसमें सलाहियत होती है करारदाद। अगर कोई कमीना जो मैं माना बता रहा हूं इस माने का इनकारी बनता है तो फिर उसके साथ हमारा कोई कलाम करने का हक नहीं बनता। क्यों? वो बेचारा बेवकूफ पागल है, वो मुखातब होने का अहल ही नहीं कि उससे कोई साहिब इल्म बंदा कोई बात करे। वरना जो मैंने बयान कर दिया ये लुगतों का, उर्फ का, इस्तिलाह का ये खुलासा है, खुलासा। करारदाद का महल्ले कबूल व महल्ले इनकार होना पक्का यकीनी होता है। अगलों को इख्तियार होता है माने या ना माने। अगर मान ली, सबने कहा हाथ खड़े करके जी हम बिल्कुल इस करारदाद के साथ हैं, तो करारदाद पास हो गई। अगर उन्होंने कह दिया भाई हम तो कबूल नहीं करते, करारदाद रद्द हो गई। तो करारदाद रद्द भी हो जाती है, करारदाद कबूल भी हो जाती है। अब बात समझना, मुसलमान होने के लिए हर मुसलमान को अकीदा रखना फर्ज है कि इस्लाम कोई करारदाद नहीं। जो इस्लाम को करारदाद समझता है वो काफिर है, इस्लाम से खारिज है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैंने अल्लाह और उसके दीन को, अहकाम को, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माई क़बिलतु जमीअ अहकामी, ईमान लाना और कतई यकीनी तौर पर अहकाम खुदाबंदी को कबूल करना, ये ईमान है। अगर कोई समझता है मुझे इख्तियार है इस्लाम के रद्द करने का या कबूल करने का, वो अबू जहल से भी बड़ा काफिर है। और मैं हुकूमत वालों से कहता हूं कि मुझ नाचीज मिस्किन से लड़ने भिड़ने की ना सोचो, मुझ मिस्किन के साथ इल्मी मैदान लगाने की सोचो। तुम्हारे पास तो मौलवी भी बहुत हैं, डॉक्टर, स्कॉलर, प्रोफेसर भी बहुत हैं, यूरोप के हैं, इधर के हैं, उधर के हैं। ईमान से कहता हूं, मैं बड़े खुले दिल से हुकूमत को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर तुम्हारे अंदर
कोई सलीका तरीका है तो मैदान रख लो, नाचीज मुनाजरे के लिए हाजिर है। किसी टट्टू टहरे से नाचीज मुनाजरा क्या करेगा? इधर तो बात करनी है तो पूरी दुनिया की बात करो। अरब वाले आ जाएं, जिस तरफ जिस इलाके के मर्जी आ जाए, इंशाअल्लाह अजीज उनका घर पूरा करके भेजूंगा। मेरे दोस्तों, ये बात समझ आ गई, करारदाद क्या चीज है ये समझ आ गया। और इस्लाम करारदाद नहीं, जो उसको करारदाद समझेगा वो काफिर है, ये बात भी समझ आ गई। बुद्धू बनकर नहीं बैठना। अल्लाह के फजल से इस्लाम की रूह समझने वाला बंदा आपके सामने बोल रहा है। और ये मेरे हजरत कबीर और हजरत सगीर की इनायतों का नतीजा। नारे तकबीर। मन आनम के मन दानम। दोस्तों, इसके बाद करारदाद मकासिद किसने पेश की? पाकिस्तान बनने के बाद वजीर आजम नवाबजादा लियाकत खान, वजीर आजम नवाबजादा लियाकत खान ने ये करारदाद पेश की। पेश करने वाले का नाम आ गया। किस तारीख को पेश हुई? किस तारीख को पेश हुई? जिस तरह के मेरे सामने आइन की किताब में लिखा हुआ है 1949। 1949 पाकिस्तान किस तारीख को बना? 47, 48, 49। कितने साल बाद? बोलो बोलो बोलो। 2 साल बाद ये पेश की गई। अल्लाहु अकबर। बात समझना मेरे भाइयों, ये जो करारदाद पेश हुई, इस करारदाद से इस्लाम को क्या फायदा पहुंचा? मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचा? इसी आईन में लिखे हुए उस बयान को पेश करता हूं जो बयान सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक का है। आपको मालूम है जनरल ज़ियाउल हक ने हुदूद ऑर्डिनेंस बनाए थे, यानी इस्लाम की हदें जो होती हैं ना, जाने की सजा, चोर की सजा, डाकू की सजा, शराबी की सजा,
ये हुदूद का एक ऑर्डिनेंस उसने बनाकर पाकिस्तान में जारी करना चाहा। मेरे दोस्तों, इस स्कूली तबके के इस्लाम के साथ जो लाहिक़े और साबिक़े लगते हैं ना, जरा उन पर भी गौर करना चाहिए। हुदूद हुदूद हैं। हुदूद बिस्मिल्लाह मलिक साहब, इतने बीच बिठाओ मलिक साहब, तवज्जो है। हुदूद का लफ्ज 1400 साल इस्तेमाल होता रहा, लेकिन उसके साथ ये लाहिका ऑर्डिनेंस का कभी नहीं लगा। जर्नल ज़िया के दौर में हुदूद को ऑर्डिनेंस कहा गया। भाई ये क्या चीज है? ऑर्डिनेंस क्या है? इसका क्या माना होता है? अल्लाह अकबर। आप अपने समझना मेरी बात को, आप अपने हुक्मरानों और अपने सरदारों की नीयतों से उस वक्त वाकिफ होंगे जिस वक्त आप उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज के माने मतलब को सही समझेंगे। ऑर्डिनेंस का माना शाहजी किबला, ऑर्डिनेंस का माना होता है वक्ती। क्या माना होता है? हुदूद ऑर्डिनेंस यानी हुदूद का वो कानून जो वक्ती और आर्जी किसी मकसद के तहत कुछ वक्त के लिए बनाया गया। तो इससे आप जनरल ज़िया की नीयत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हजरत क्या बला थे। बला तो सारे ही हैं, लेकिन बलाओं में भी फर्क होता है। वो बला क्या कह रहा है? ऑर्डिनेंस। अरे भाई, हुदूद तो खुदा के हैं, वो ऑर्डिनेंस वक्ती नहीं होते, वो तो सारी कायनात के लिए, हमेशा के लिए है। जो शख्स इस्लाम को मानता है लेकिन किसी वक्ती जरूरत के तहत मानता है, वो तो मुसलमान नहीं होता। मुसलमान तो इस्लाम को इतना लंबी मुद्दत के लिए मानता है। वो कहता है सारी दुनिया में जितना देर जिंदगी है, इस जिंदगी में भी मानता हूं मेरे लिए जरूरी है। मरूंगा तो कब्र में भी इस्लाम जरूरी है, और उठूंगा तो फिर हशर में भी मेरा साथ इसका जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उर्से फरीदाबाद शरीफ, उर्से फरीदाबाद शरीफ। कमले, समझ रहे हो बात को? तुम्हें क्या मालूम इल्म कहां है? स्कूलियों को क्या पता इल्म क्या होता है? ये इल्म रखते हैं हमजे के साथ, इल्म नहीं रखते।
बात समझना। जनरल जिया का बयान सुनाता हूं। उसने बताया, उसने क्या किया था, उसका हवाला देता हूं। 7 सफ़े पर लिखा हुआ है, सदर पाकिस्तान ने 2 मार्च 1985 को दस्तूर पाकिस्तान में तरमीम की और दफ़ा 2 अलिफ का इजाफा किया गया। इस दफ़ा के मुताबिक करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा करार दिया गया। करारदाद मकासद पेश किसने की थी? नवाब लियाकत खान ने। बात समझना, 49 में। लेकिन वो आइन का बाकायदा हिस्सा न बन सकी, यानी आवारी सी बात थी जिसकी कोई हैसियत इतना नहीं थी। इसकी हैसियत बनाई जनरल जिया ने, तो उसने एक तरमीमी दफा ज्यादा की, उसको कहते हैं आर्टिकल 2 अलिफ। उसकी इबारत है करारदाद मकासद मुस्तकिल अहकाम का हिस्सा होगी। ये 1985 में जनरल जिया ने काम किया। अब ये जब करारदाद मकासद को पाकिस्तान के आइन का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया, क्या बना गया? मुस्तकिल हिस्सा जब बना दिया गया जनरल जिया की तरफ से, तो मुस्तकिल हिस्सा बनाने के बाद करारदाद मकासद से जो फायदा हासिल हुआ इस्लाम को और मुसलमानों को, वो बताता हूं जनरल जिया की जुबान से। ठीक हो गया? यानी पहले करारदाद मकासद थी लेकिन बिल्कुल गैर मुअस्सिर थी, आइन का हिस्सा नहीं थी। फिर आइन का हिस्सा बनाया गया। हिस्सा बनाकर बनाने वाले का बयान पेश कर रहा हूं। जल्ल शानुहु क्या कह रहा है भाई, देखना। इस ज़िम्न में सदर ममलकत ने कहा कि करारदाद मकासद को आइन का हिस्सा बना देने से ना तो आइन पूरी तरह मुशर्रफ ब इस्लाम होता है, और ना ही इस्लामी निज़ाम और ना ही इस्लामी निज़ाम हकूमत की राह हमवार होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क इस वक्त जिस आईनी और सियासी दौर से गुजर रहा है उसमें ये भी गनीमत है, क्योंकि हुसूल मकसद की मंजिल न सही उसकी तरफ एक पेशरफ्त जरूर है, और मेरे ख्याल में एक अहम पेशरफ्त। जनरल जिया कह रहा है कि करारदाद मकासद से ना आइन इस्लामी बन सकता है और ना ही इस्लामी निजाम हुकूमत की राह हमवार हो सकती है, यानी रास्ता भी नहीं बन सकता, इससे इस्लाम का रास्ता भी नहीं बन सकता। हां, इतना जरूर है कि चलो कुछ न कुछ तो इस्लाम की तरफ पेशरफ्त होगी, बस इतना सी बात है। मैं हैरान हूं उन मुल्लाओं और पीरों पर
जो करारदाद मकासद को सर पे उठाकर और पाकिस्तान के इस्लामी होने के शोर मचाते हैं और कहते हैं कि नवाबजादा लियाकत खान ने पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने का पहला कदम उठाया। पहले कदम का ये हाल है जो आपने जनरल ज़िया के मुंह से सुन लिया, और वो भी करारदाद उसने पेश की। करारदाद का तो मतलब ही यही है कि भाई एक मैं बात कर रहा हूँ, एक मसला आपके सामने रख रहा हूँ, आपकी मर्जी है उसको रद्द करें, उसको कबूल करें। करारदाद को तो माना ही ये है। बात नहीं समझे? जाग रहे हो कि सो रहे हो? दोस्तों, ये बात समझ आ गई? करारदाद पाकिस्तान को इस्लाम के रास्ते हमवार करने के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्लाम आना, उसका इस्लामी होना खुद, ये तो दुहाई खुदा की। जिससे रास्ता भी हमवार नहीं होता उसको इस्लामी कैसे कहोगे? अल्लाह अकबर। अजीब आंख मचोली खेली गई भाई। तवज्जो। अब अगली बात पे गौर करना। हाई कोर्ट ने, तुम्हारे हाई कोर्ट, ज़हन में रखना, हाई कोर्ट को कहा जाता है अदालत आलिया, और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है तुम्हारी इस्तिलाह में अदालत उज़्मा। अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट में कि बाकी दफ़ात से ये कोई मुस्तकिल हैसियत रखती है, ये इसकी हावियत है, ये गालिब है, ये उन पर हाकिम है, ये कोई असल है, ये कोई माखज़ है। नहीं नहीं, कोई चीज़ नहीं है, बराबर है। जिस तरह उसको ख़त्म कर सकते हैं इसी तरह इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। बाकी दफ़ात ख़त्म हो सकती हैं तो ये भी ख़त्म हो सकती है। लिहाजा अदालत उज़्मा यानी तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया कि करारदाद मकासद को मुस्तकिल हैसियत देना ये बिल्कुल बातिल सी बात है। अगर किसी सदर ने आर्जी तौर पर तरमीम करके ऐसी कोई दफा ज्यादा कर दी है तो उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ये दूसरी दफात से एक ताजवर और गालिब और हाकिम है। ना ना, ये दूसरों की तरह है, इसको भी खत्म कर सकते हैं, उसको भी खत्म, जिसको भी मर्जी खत्म कर सकते हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि करारदाद मकासद की हैसियत दूसरी दफात की तरह है। ख़त्म कर भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि करारदाद मकासद को अगर इस्लामी समझते हैं तो इस्लाम को ख़त्म करने की ताकत इनके लिए समझनी पड़ेगी। ये कुफ्र है। अगर उसको इस्लामी करार नहीं देते और यकीनन नहीं है तो फिर ये जुमला बयान अदालत
उज़्मा का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और हकीकत यही है। बात नहीं समझे? अल्लाह अकबर। मौलाना आप जरा गौर करना, अब जो करारदाद मकासद में उसूल और ज़ाब्ते लिखे हुए थे ना, उनमें से चंद को लेकर उन पर तबसरा करता हूं। बात नहीं समझ रहे क्या कह रहा हूं? पहली बात उसमें जो लिखी थी ना, वो सुनाता हूं। जिससे आप जैसे भोले लोग ओ पाकिस्तान को इस्लामी रियासत कहने पे मजबूर हो जाते हैं। गौर करना जरा, उसूल बयान हो गए। पहला असल, पहला ज़ाब्ता, पहला कानून, करारदाद मकासद में क्या लिखा हुआ था जो नवाबजादा ने पेश किया। अल्लाह ताला कुल कायनात का बिला शिरकत गैरे हाकिम मुतलक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बजा है, कोई शक नहीं। हर मुसलमान का अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का यही माना है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हाकिम कोई नहीं। बात समझना। अब अगले जुमले पे गौर करना। और उसने जमहूर की वसातत से ममलकत पाकिस्तान को इख्तियार हुक्मरानी अपनी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने के लिए नियाबतन आता फरमाए हैं। चूंकि ये इख्तियार हुक्मरानी एक मुकद्दस अमानत है जिसकी रूह से ममलकत जुमला हुकूक व इख्तियारात हुक्मरानी जमहूर के मुंतखब करदा नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। बात समझना। पहली बात बिल्कुल बरहक कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं, हाकिम मुतलक वो है। हर मुसलमान का अकीदा है शाह जी, ऐसे है ना। दूसरी बात, अल्लाह पाक ने जमहूर की वसातत से, यानी बहुते लोगों की वसातत से, यानी वोटों की कसरत की वजह से, वोट ज्यादा होने की वजह से अल्लाह पाक ने वो अपना हाकिम होना हमें अता कर दिया, अपना नायब बना दिया। बात समझना। जमहूर की वसातत से, यानी जब इलेक्शन होता है तो वोट ज्यादा हो जाते हैं। जिसके वोट ज्यादा हो जाते हैं तो वो समझो खुदा का नायब बन गया। लोगों ने उसको खुदा का नायब बना दिया। अब ये नायब होकर हाकिम है। अब बात समझना, इस पर तबसरा करूंगा। यार ये जो बाहर जा रहे हो, ओ भाइयों, जो बाहर जा रहे हो, अनारकली जा रहे हो या कोई ज़रूरत है पेशाब पखाने की, पानी पीने की,
शर्म करो, अगर कोई शऊर की बातें आपको समझाने की हमने मुसीबत उठाई होती है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि आप इधर चले जाएं इधर चले जाएं। फिर तुम बेहुदा लोगों के लिए इतना बड़े मुसीबत खाना सजाने की जरूरत क्या है? किसी डंगर का हमारे मजमे में आने का कोई मतलब नहीं है। वो डंगर है जो इधर उधर भागता रहे। अगर कोई इंसान का बच्चा है तो आराम से बैठ जाए यहां। चलो वे बाहर जो बैठे हो, तुम्हारा हक बनता है ये सबको डंडे के साथ अंदर लाओ। तुम अनारकली घूमने के लिए आए हो यहां? तमीज होती है बात सुनने की? इसका मतलब है तुमने तो दूसरों की तरह हमें भी कारोबार में मौलवी समझ रखा है। आराम से बैठ जाओ, मैं ना देखूं। अगर पेशाब पखाने की जरूरत है तो वो सामने है लेटरिन, दाईं तरफ। वह डंडे लेकर जो खड़े हुए हैं, जो इधर आने लगे उसके सर में डंडा मारना। भाई बात अगर आप लोगों को दिलचस्पी नहीं तो हम सारा निजाम खत्म कर देते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप लोगों को ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं और हम बेवकूफ पागल होकर ऐसे खपते रहते हैं, तो फिर आवाज दो हमें, हम सारा निजाम ही खत्म करके रख देते हैं। हमें कौन सी जरूरत है? तुम्हारे लिए जलते हैं, भुनते हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया की दुश्मनी कायनात की लेकर सर पर बैठते हैं। तुम इतने डंगर हो कि फिर रहे हो, घूम फिर रहे हो। गरम कर। अल्लाहु अकबर। अरे भाई बात समझना, वो ये कह रहे हैं कि कसरत यानी ज्यादा वोटों के जरिए अल्लाह पाक हमें अपना नायब बना देता है। असल हाकिम वो है, लेकिन फिर उसके नायब हाकिम हम बन जाते हैं वोटों से। तबसरा सुने जरा, तबसरा तबसरा सुने। जमहूर की वसातत वोटों से हम खुदा के नायब बन गए। खुदा असल हाकिम है। सुनो पहला सवाल सुनो हुकूमत वालों, दुनिया में नई रोशनी के दावे करने वालों, पुरानी रोशनी का ये मिस्कीन तुमसे सवाल करता है। अगर मेरे इसी सवाल का जवाब दे दो, मेरा खून तुम्हारे लिए माफ है। ईमान से कहता हूं, मैंने खा पी लिया जो खाना था, कोई जरूरत नहीं है अब जिंदगी की। जो बयान करना था, जो सुनाना था, समझता था जो फरीजा है वो अदा कर लिया। एक सवाल है, ज्यादा नहीं। वोटों से तुम खुदा के नायब बन गए, तो बताओ, वोट तो अमेरिका, बरतानिया, इंडिया, हर काफिर मुल्क में होते हैं,
तो फिर तो सारी दुनिया की काफिर हुकूमतें खुदा के नायब बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। तो बताओ, सुनो, बताओ इस्लामी हुकूमत और काफिराना हुकूमत में फर्क कैसे होगा? ओ पेंटू पेंटू टट्टू नाथीज को जवाब दे दो। अगर नहीं दे सकते तो दुनिया में किसी एक बंदे पर हुकूमत के अहल नहीं हो। दुनिया पर हुकूमत कर रहे हो, भड़वे शर्म करो। पता नहीं सवाल समझ आया कि नहीं आया। समझ नहीं बात शाह जी। भाई जब वोटों से तुम खुदा के नायब बन गए तो फिर तो पूरी दुनिया के काफिर वो भी खुदा के नायब हैं, क्योंकि वोटों से वो भी तो बन जाते हैं। तो अब बताओ, खुद को कहते हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इंडिया को कहते हो काफिराना जमहूरी। बस फर्क बता दो, ये तहक्कुम कहां से सीखा? मलिक साहब सच्ची बताना, समझ आया? अगर जमीर न माने तो मैं बात वापस ले लूं। हाय इधर देखो, हाय 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 हाय। एक सवाल पूरा हो गया, दूसरा सवाल कर रहा हूं, अगर इसका जवाब दे दें फिर भी खून माफ है। वो भड़वे मदरसों वाले बैठे हैं यार, कॉलेजों वाले, यूनिवर्सिटी वाले, दुनिया वाले बैठे हैं, सबके लिए सवाल है। अगर इसका जवाब, एक एक सवाल का जवाब दे दो, खून माफ है। बड़वे हमसे लेते हो पंगे, जैसे तुम्हारी चलती है, चल रही है। अन्नी रोड़े ते कुत्ती चट्टे, रोड़ी जाओ तो चटाई जाओ, सानू ना कोई शक हो। वो कौडू ने हमसे पंगा लिया तो आज हजरत साहब का उर्स छोड़कर लोधरा चला गया, सिरे से ही छोड़ गया जी। हजरत साहब ने हमारी रौनकें बना दी। अल्लाह अकबर। तवज्जो, जब ये अपने आप को खुदा का नायब समझ रहे हैं वोटों की वसातत से, तो इसका मतलब है असल खुदा के नायब अवाम हो गए, और फिर अवाम के नायब ये हो गए। यानी अल्लाह के खलीफे बन गए अवाम, जितने काफिर कंजर भड़वे सब के सब, क्योंकि वोट तो सबका, गोरे हिंदू सिख सबके सबका वोट है। जब सबका वोट है तो सब अवाम बन गई खुदा के नायब, और फिर ये बन गए अवाम के नायब। अवाम ने खुदा से लेकर इनको दे दिया, अवाम बन गए खुदा के खलीफे। अब जरा मैं
हदीस की तरफ जाता हूँ, रिवायत की तरफ जाता हूँ, सहाबा की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या सहाबा किराम खुदा का खलीफा कहना खुद को गवारा करते थे। मुस्नद अहमद में हजरत इब्न अबी मुलैका की मुरसल रिवायत है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को किसी ने कहा, या खलीफत अल्लाह। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने खिलाफत संभाली तो किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के खलीफे। आपने फरमाया, अल्लाह मैं अल्लाह का खलीफा नहीं हुआ ना खलीफा तो रसूलुल्लाह। अल्लाह का खलीफा वहज से बनता है, वहज से। वहज रसूलों नबियों का खासा है, किसी और पर नहीं आ सकती। इसी वजह से सिद्दीक ने कहा, मैं अल्लाह का खलीफा नहीं, क्योंकि मुझ पर वहज नहीं आती। रसूल अल्लाह के खलीफा थे क्योंकि उन पर वहज आती थी। मैं अल्लाह के रसूल का खलीफा हूं क्योंकि रसूल का नायब उनके उम्मत खास के बनाने से बना हूं। मेरे भाइयों, मर्द जब बूढ़ा होता है तो इल्म जवान होता है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अल्लाह के फजल से इल्म दिन ब दिन रानाइयां ला रहा है। जाओ जहां पर मर्जी बैठ जाना, बड़ी से बड़ी कलगी वाला तुम्हारे सामने सर न झुकाए तो फिर कहेगा। और मैं पूछता हूं, तुम्हारी करारदाद मकासद ने तो आवाम के काफरों को, जाहिलों को, बदकिरदारों को खुदा का खलीफा बना दिया, और फिर तुम उन काफरों और बदकारों और जाहिलों के खलीफे हो। अगर खुदा के खलीफे ने तुम्हें खलीफा बनाया, यानी अवाम की कसरत ने तुम्हें खलीफा बनाया, तो बताओ तो सही, तुमने अवाम को रसूल का दर्जा दिया। रसूल वहय के बगैर, वहय खुदा के बगैर खलीफा नहीं बनता। इसी वजह से अल्लाह पाक ने नबियों को खलीफा कहा। क्यों खलीफा कहा? उनकी तरफ वाज भेजता है, उनको कहता है तुम मेरे नायब हो, और वाकई वो खुदा के नायब बनते हैं। इसी वजह से खुदा के हुक्म के बगैर वो बात भी नहीं करते। बोलो तो सही। करारदाद मकासद जो पाकिस्तान को मुसलमान बनाने के लिए निकली थी, वो खुद ऐसी इस्लामी निकली कि उससे इस्लाम ही निकल गया।
बच्चे बचूंगड़े, जिन डिग्रियों पर तुम फख्र करते हो, मैं ईमान से कहता हूं, ये यूरोप की डिग्रियां ये हमारे दर के कुत्तों के पांव के नीचे होती हैं। तुम क्या समझते हो? मैं खानाए मगरब चशीद बजाने मन के दर्द सर खरीदम। निशस्तम बा निकोयाने फरंगी अज़ाबे सूद तर रोज़े नदी। हमारा कलंदर इकबाल फरमाता है, मैंने अंग्रेजी तालीम हासिल की है, वहां के प्रोफेसरों, डॉक्टरों, स्कॉलरों से बैठा हूं। खुदा की कसम मुझे सर दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। यहां लतीफे की बात तुम शेर जो है ना पूरा घुस कर समझाता हूं। इकबाल ने तालीम को कहा मैं कहते हैं शराब को। इकबाल फरमाते हैं, मैं खाने मगरिब की शराब मैंने चखी है, पी हुई है, खुदा की कसम सर दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। इधर देखो, शराबी बंदे को मालूम है शराब जब उसका नशा उतर रहा होता है तो सर दर्द जरूर होता है। इकबाल ने दुनिया की गंदी शराब अंग्रेजी तालीम को कहा, इशारा दिया कि मोहम्मद करीम की जो तालीम है वो शराबे तहूर है जन्नत की, जो नशा उतरने के बाद सर दर्द नहीं लाएगी, उल्टा सरूर बढ़ा देगी। फरमाते हैं इकबाल, मेरी जिंदगी में बेकार दिन वही गुजरे जो वहां तालीम में गुजरे। वो बोलो यार खुदा का नाम लो कुछ तो। क्या कह रहे हैं? लाख लानत है उन मौलवियों पीरों पर जो कहते हैं हमारा बच्चा आला तालीम के लिए वहां गया हुआ है, वो बेगैरत भड़वे। इकबाल कहता है मेरे बेकार दिन वही थे और तेरी औलाद के कारामद दिन होंगे। लाख लानत है तेरे पीर मुल्ला होने पर। फिर कहता है वो तो फासिक था, उसकी दाढ़ी नहीं थी, वो बेगैरत, उसकी दाढ़ी नहीं थी, उसकी तो दाढ़ी नहीं थी। तेरी तो सिरे से ईमान की गाड़ी नहीं। देखो फिर रुबाई सुनाता हूं, सुनाऊं ज़ौक़ ताज़ा करने के लिए। फरमाते हैं मैं खानाए मगरिब चशीद बजाने मन के दर्द सर खरीदम। निशस्तम बा निकोयाने फरंगी अज़ाबे सूद तर रोज़े नदीदम।
मुसलमानों, करारदाद मकासद तो पाकिस्तान को मुसलमान बना रही थी, वो तो खुद मुसलमान न रही। यार अनपढ़ मौलवी हूं। ईमान से कहता हूं, सिर्फ और सिर्फ हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पुराने घर शरीफ का पुराना लकड़ी का फटा हुआ दरवाज़ा, धूप से फटा हुआ दरवाज़ा, उसकी रात को ख्वाब में ज़ियारत की। बस सिर्फ ऐसे दरवाजे से इतना दूर था, मैं तकरीबन 12 फुट के फासले पर था। बस सिर्फ ज़ियारत की, ईमान से कहता हूँ, हाथ भी नहीं लगा सका, करीब भी नहीं जा सका, सिर्फ दूर से ज़ियारत की। उसके बाद शरह सदर सीना ऐसा खुला, जो बातें नहीं पढ़ी वो भी आनी शुरू हो गई। मुझे मौला ताला ने हजरत उमर का दरवाज़ा क्यों दिखाया और इल्म क्यों अता फरमाया कि ऐ चिश्ती, तू लोगों की ये गुमराही दूर करना जो समझते हैं कि इल्म का दरवाज़ा अली है। बस अली के सिवा दरवाज़ा कोई और नहीं। उन्होंने हदीस रसूल पर गौर नहीं किया। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा हैं। अली उसका दरवाज़ा है, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा है। उन्होंने हदीस पर गौर नहीं किया। मदीना हजूर ने फरमाया, शहर फरमाया, और हमेशा जो शहर होते थे पहले, उसके दरवाजे एक नहीं होते थे, एक दरवाज़ा नहीं होता था। लाहौर का एक लोहारी दरवाज़ा है, एक भाटी दरवाज़ा है, एक मोची दरवाज़ा है, एक अकबरी दरवाज़ा है, एक दिल्ली दरवाज़ा है, एक शेरावाला दरवाज़ा है, एक टकसाली दरवाज़ा है। कितने दरवाजे हैं? हजूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ। ये नहीं फरमाया मैं इल्म का किला हूँ। किले के लिए हिस्न का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, हिस्न, हा स्वाद नून, हिस्न। हजूर ने ये नहीं फरमाया मैं इल्म का किला हूं, क्योंकि किले का दरवाजा एक होता है जिससे बादशाह गुजरता है, लेकिन शहर के दरवाजे कई होते हैं जिनसे आवाम गुजरती है। हजूर ने ये फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा है। इशारा बता कर दिया इल्म का शहर फरमाकर कि अली जिस तरह दरवाज़ा है, दरवाजे और भी हैं, फ़कत अली को न समझना। और हजूर ने फिर अली का नाम क्यों लिया? क्योंकि कुछ लोग मौला अली की फजीलत और शान पर एतराज करते थे, नुक्ताचीनी करते थे, तो हजूर ने उनको जवाब देने के लिए मौला अली का नाम ले लिया। ओ बोलो तो सही यार। और फिर मैंने बिहम्दिल्लाह ताला ये बयान किया, तस्दीद शरह तमहीद इमाम सिगनाकी की, जो साहिब हिदाया शरीफ, जो फ़िक़्ह हनफी की दुनिया आलम में भाई मारूफ किताब है, दुनिया इल्म में मारूफ किताब है। उस किताब लिखने वाले साहिब, मैं इमाम मरगी नानी, जिनको लोग बोलते हैं मुर्गी नानी, ये मुर्गी नानी नहीं है, ये मरगी नानी है। तो वो मरगी नानी इमाम जो है, ये उनके पोते शागिर्द हैं इमाम सिगनाकी, जिन्होंने ये शरह लिखी है हदीस की। खैर माफ करना, मौजू से हट गया। आपका लुत्फ और ज़ौक़ थोड़ा जगाने के लिए, समझ नहीं आ रही बात तो कर रहे थे
करारदाद मकासद खुद ही मुसलमान न रही। अजीब बात, वो तुम काफरों को खुदा का खलीफा कहते हो, वो सकूलियों। मैं भी सोचता हूं कि यार ये फरंगी गोरे ये सब अल्लाह रसूल के अजली दुश्मन, ये कुत्ते इन सकूलियों पर पैसा बेबहा क्यों गिराते हैं? अरे भाई क्यों ना गिराएं? जिन्होंने काफिर को खुदा का खलीफा रसूल के बराबर का कह दिया, तो आखिर उन्होंने इनाम तो देना है। दोस्त कह रहा है कि टुक्कुर ते घत ना हाने कुत्ते नो। अरे भाई ऐसे तल्ख अल्फाज आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है। मौलाना एक और हवाले पे गौर करना, अगरचे इसका मकाम पीछे था, गैर महल में पेश कर रहा हूं, लेकिन इंशाअल्लाह इफादियत से खाली नहीं, तो इस वजह से अदालत आलिया ने, तवज्जो मेरे भाई, ये सफ़ा नंबर 9 से सुना रहा हूं। अदालत आलिया ने आसमा जिलानी केस में कहा है कि ये कहना सही नहीं कि करारदाद मकासद आइन का मावराई हिस्सा है या एक ऐसी आला आईनी दस्तावेज है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता। क्या अब सीने पे हाथ रख के कहो, यहां तक कि जिन लोगों ने करारदाद मकासद को अपनाया उन्होंने भी उसे इस नुक्ते नजर से न देखा कि यह भी आइन से बालातर दस्तावेज होगी। यानी करारदाद मकासद जो है उसको बदला जा सकता है, जिस वक्त चाहे बदल लो। अब मेरे भाइयों, आखिर हमने अपने ईमान की तो सोचनी है। इन भड़वों के पीछे ईमान तो ज़ाय नहीं कर सकते। अगर अंग्रेजों से इधर उधर से कुछ लेते हैं तो वो लेते हैं भाई, हम तो नहीं लेते। क्या ख्याल है? मजबूरी है तो उनकी, हमारी तो कोई मजबूरी नहीं। तो बताएं, ये लोग जब ये खुद कह रहे हैं कि करारदाद मकासद कोई ऐसी चीज नहीं जिसको बदला नहीं जा सकता, जब चाहो बदल लो, तो इस्लाम को तो नहीं बदला जा सकता। ये तो मुसलमान का ईमान है। बोलो तो सही। अब करारदाद मकासद को जब चाहा बदला जा सकता है, लेकिन इस्लाम को जब किसी ने बदलने की ख्वाहिश की तो काफिर हो जाएगा, खुद इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो साफ पता चल गया, करारदाद मकासद और है, इस्लाम और है। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर।
तुम्हारे पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर 2 इदारे कायम किए गए। एक का नाम है इस्लामी नजरियाती काउंसिल। क्या नाम है? दूसरे का नाम है शरीयत कोड। बोलो तो सही। करारदाद मकासद में कहा गया कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ बन गया असेंबली में, तो शरीयत कोड और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को यह इख्तियार हासिल होगा कि वो उस पर आपस में बैठकर बहस करे। बहस के बाद नहीं खत्म करते। यही तो है समझने की बात है। हाजी साहब, अगर इतना आसान होता तो मैं क्यों खपता। कमाल है, सारी जिंदगी बैठ रहे हो, ये बातें समझ नहीं आएंगी आपको। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ये सिफारिश पेश करेगी। बात समझना, जो किताब में लिखा हुआ है वही सुना रहा हूं। ये सिफारिशात अपनी पेश करेंगी असेंबली को कि हमें ये कानून इस्लाम के खिलाफ लगता है। अब फिर असेंबली ये नहीं करेगी कि उठाएगी और स्पीकर साहिब असेंबली को इस्लामी कानून सुना देंगे कि ये इस्लामी कानून है, वो पहला गलत हो गया। नहीं, अब असेंबली फिर वोटिंग करेगी। अगर कसरत राय से उस इस्लामी कानून पर मुवाफकत हो गई तो वो पाकिस्तान का कानून बन जाएगा। अगर मुवाफकत नहीं होगी तो रद्द हो जाएगा। अब बात को समझना। करारदाद वो चली, उसकी इब्तिदा हुई तो कसरत राय से है। और जब कोई कानून गैर इस्लामी बनकर फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिश से असेंबली में आया तो जो इब्तिदा थी वही इंतहा। हाय 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 हाय। पहले भी वही वोटिंग थी, अब भी वही वोटिंग होगी। इसका मतलब साफ ये निकला कि ये लोग शरीयत को नहीं मानते, ये सिर्फ कसरत को मानते हैं। अब खुदा का नाम लो, इनका कलमा किधर गया? कलमा में तो ये है ना एक ना दो ना ज्यादा, सिर्फ एक अल्लाह। इधर है कसरत होगी तो मानेंगे। तो तुम्हारी शरीयत काफिर की कसरत, तुम्हारी शरीयत काफिर की कसरत, तुम्हारी शरीयत कुफ्र की कसरत, ये जमा कैसे होंगे? मैं उन मलऊनों से पूछता हूं जो इस्लाम लाने के लिए वोट की बात करते हैं। बताओ भड़वे, इसका जवाब दे दो मुझे। काफिर की कसरत, मुसलमान की शरीयत। नारा लगाओ, वही अंधे नारा लगाओ। काफिरों की कसरत, मुसलमानों की शरीयत। नारा लगाओ, अंधे जरा जोर से नारा लगा। यार कोई बुद्धू ऐसे है, मैं देख रहा हूं, मुंह बंद करके देख रहे हैं इधर उधर।
कि पता नहीं क्या तमाशा हो रहा है। मुसलमानों की शरीयत, काफिरों की कथरत। मुसलमानों की शरीयत, काफिरों की कथरत। मुसलमानों की शरीयत, काफिरों की कथरत। अगली बार सुनो, इस्लामी नजरियाती काउंसिल सिफारिश पेश करेगी, और खुदा का खौफ करो। सिफारिश हमेशा छोटा करता है बड़े के आगे। खुदा सिफारिश नहीं करता, हुक्म चलाता है। नबी रसूल वली उसके आगे सिफारिश करेंगे। और सुनो, कौन कुत्ता है, कौन भड़वा सूर है कि उसके सामने खुदा रसूल का हुक्म पेश किया जाए। सर ये सिफारिश है, खुदा रसूल सिफारिश करता है, अगर कबूल कर लेते हैं तो आपकी मर्जी, अगर नहीं करते तो आप तो सर है। बेज़मीरो, बताओ हमारे पास क्या रह गया? मर गया है तू, और क्या, मर गए हैं हम। जिंदा कौम ऐसी होती है। सुनो, अपना आंखों देखा हाल सुना रहा हूं। मुल्तान शरीफ में हमारे चंद साथियों पर बलैकी जालिमों की तरफ से झूठा मुकदमा किया गया तौहीन कुरान का। साल हो गया वो बेचारे अंदर है। हमारे दोस्तों ने, मलिक साहब ये आंखों देखी बात है, हमारे दोस्त इस्लामाबाद गए, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिश 1900 के सन की थी, मेरे ज़हन में नहीं, मेरे पास पड़ी है वो सिफारिश, बिल्कुल मेरे पास पड़ी है। सरकारी कागज पे वो सिफारिश लिखी हुई। उन्होंने कहा कुरान मजीद बोसीदा जो काबिल इस्तेमाल ना हो उसको महफूज करने की नीयत से जलाना गुस्ताखी नहीं। ये इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी सिफारिश पेश की। जब वो सिफारिश कोर्ट में दी गई तो उन्होंने कहा इसका क्या हैसियत है? चुप, तवज्जो है। ना तो उसको पुलिस ने माना, ना उसको कोर्ट ने माना, क्योंकि वो तो सिफारिश थी। जज की मर्जी है, खुदा रसूल की सिफारिश सुने या ना सुने। और फिर ये भड़वे आस रखते हैं कि क़यामत के रोज रसूल इनकी शफाअत करेंगे। हाय हाय हाय, मुल्ला है भड़वा जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर टरटर कर रहा होता है। चिश्ती ऐसा और चिश्ती ऐसा। अरे कुत्ते का बच्चा, तेरे जैसों को उन्होंने भौंकने के लिए तो रखा हुआ है, तुम्हें पैसे इसी बात पर मिलते हैं। अल्लाह के फजल से कुफ्र और बुराई के खिलाफ बोलना दुनिया ने जान लिया, सिवाय चिश्तियों के किसी का काम नहीं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फरीज़ा अब भी अदा कर रहे हैं, फिर भी करते रहेंगे। सिफारिश खुदा रसूल का हुक्म बना दिया गया सिफारिश। वो भी उन भड़वों के आगे जिन भड़वों को अपनी ढूई का पता नहीं।
ढुई का पता नहीं, ढुई कैसे धोनी है। इसके आगे खुदा रसूल की हुक्म को सिफारिश बनाकर पेश किया जा रहा है और तू मुसलमान है। सुनो मलिक साहब, मैं एक जुमला कह रहा हूं, हमें कहते हैं हुकूमत के कानून के खिलाफ नहीं बोलना, फलान नहीं करना, फलान नहीं करना। मैं हुकूमत वालों से कह रहा हूं, पाकिस्तान की हैसियत मुतय्यन कर दो। क्या कहा मैंने? पाकिस्तान दीनी सल्तनत है या गैर दीनी? हैसियत और मकाम इसका बता दो। अगर ये दीनी है तो फिर हर बुराई और हर कुफ्र के खिलाफ बोलना हमारा दीनी फर्ज है। और अगर ये बेदीन है, गैर दीनी सल्तनत है, तो लोगों को बता दो, हम चुप कर जाएंगे। अगर बोलें तो जुबान काट देना। ये बात मैंने हक कही है या गलत कही है? इस्लाम में मुनकर है, मारूफ है। मुनकर का इनकार मुसलमान का फर्ज है। औरतें डांस करें स्कूल में, दुनिया को दिखाने का कानून बनाया जाए, तो मुसलमान का फर्ज बनता है इसके खिलाफ बोलना। अरे भड़वे, मुतय्यन करो हैसियत पाकिस्तान की, बेदीन है या दीन वाला है। अगर दीनी रियासत है तो बोलना फर्ज है, उसको जुर्म नहीं कह सकते तुम। हाँ, अगर हम गलत बोलें, जिसको हम बुराई कहें वो बुराई ना हो इस्लाम में, जिसको हम कुफ्र कहें वो इस्लाम में कुफ्र ना हो। हमारे साथ मुनाजरा करो। फिर चैलेंज कर रहा हूं, लाहौर में बैठा हुआ हूं, पाकिस्तान के दिल में बैठा हुआ हूं। जाओ हुकूमत वालों, जिस बला को निकालना है निकाल लो। सरेआम मुनाजरा होगा। अगर इस नाचीज के मुकाबले में कोई आए और फतह याब हो जाए, मुझे वहीं पर फांसी लगा देना। सुनो, वरना तुम किस बाग की मूली हो कि खुद को मुसलमान कहकर, अपने मुल्क को इस्लामी दीनी रियासत कहकर, फिर मुसलमानों को कुफ्र और बुराई के खिलाफ बोलने की भी इजाजत नहीं देते। खबरदार, दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम मर तो सकते हैं, लेकिन बोलते बोलते मरेंगे, चुप करके नहीं मरेंगे। ये गांडू होने का हल्फनामा तुमने दिया है, हमने नहीं दिया। ये गांडू होने का हल्फनामा ना तुमने उठाया, हमने नहीं उठाया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चिश्ती तेरा चालीस है। ये कुरान है, कसम उठाकर कहता हूं। तुम कह दो ये मुल्क गैर दीनी है, लादीन है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह कहते हो लिबरल, उसी तरह सरेआम लोगों को समझाओ। हम ये कसम उठाकर कह रहे हैं, हम तुम्हारे कुफ्र और बुराई के खिलाफ बोलने से जुबान बंद कर लेंगे, क्योंकि हमें नेकी का कहने का और बुराई से रोकने का हुक्म मुसलमान के लिए है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
अम्र बिल मारूफ और नाही अनिल मुनकर मुसलमानों के लिए होता है, कुफार के लिए नहीं होता। अगर तुम हैसियत मुतय्यन कर दोगे, मुनाफिकत में जब तक तुम रह रहे हो, हरम हमें रख रहे हो, सब लोगों के लिए परेशानियां बनाई हुई हैं तुमने, ये तुम्हारी मुनाफिकत का नतीजा है। एक हाथ पे कलमा है और दूसरे हाथ पे बुत। कभी ये दिखाते हो, कभी ये दिखाते हो, ये दोगली पॉलिसी क्या है? खबरदार, तुम्हारा कलमा पढ़ने वाले मौलवी दूसरे होंगे, हमने सिर्फ अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अरे दीन अभी जिंदा है, ईमान अभी जिंदा है, मेरा दिल ये कहता है, मेरा खाजा जब भी जिंदा है। अरे एक जिसके बदहल जाने थे, दीन इस्लाम कभी मिटता नहीं। अरे उनका दावा तो कह दो कि शेर इस्लाम अभी हक 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 हक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ललकार है, ललकार है। जब तक सूरज यार कौन कौन सी बात पर तबसरा करूं? करारदाद मकासद में ये लिखा हुआ है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। जो कानून बनेगा कुरान और सुन्नत के ताबे होकर बनेगा। बात समझना, हम अपने बड़े बड़े इमामों और खुदा रसूल के कलाम में तवज्जो करके बड़ी बड़ी बारीक बातों पर पहुंच जाते हैं। ये मोटे दिमाग वाले क्या हैं? ये मोटे दिमाग वाले हमारे सामने क्या है भाई? ये तो मोटे दिमाग वाले हैं। तो हमारा एक शमून कहता था हमारे एक दोस्त को, यार जितना तेरा दिमाग मोटा है, अगर इतना तू खुद मोटा होता तो पहलवान होता। समझ आई? अब कितना बारीक बात आपको बताने लगा हूं। लिखा हुआ है कुरान और सुन्नत है, मौलवी पढ़ेगा वो कहेगा कमाल, क्या लिखा हुआ है? जो कानून बनेगा कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। हाय 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 हाय। अब मैं बताऊं पहले मुसलमान कौन होता है? मुसलमान वो होता है जो इस्लाम को खुदा का कानून समझे, फिर उस खुदा के कानून को माने, फिर उस पर चलने का पूरा जज्बा रखे। बोलो तो सही। इस्लाम को खुदा का कानून समझे, कानून समझकर उसको माने, मानकर उस पर चलने का जज्बा रखे। अल्लाहु अकबर। तब मोमिन बनता है, तब मोमिन बनता है। तो भाई खुदा रसूल के कानून को मानना कि वो कानून है, उसको मानना है, ये मोमिन बनता है। कोई कानून खुदा रसूल कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। उसका मतलब यह है कि कानून इन्होंने बनाना है, वो कानून नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बनाना है उसमें मुताबिकत और आदम मुताबिकत देखी जाएगी कि कुरान और सुन्नत के साथ है या नहीं। मैंने कहा यार मुझे पूरे करारदाद में कहीं ये नजर नहीं आया कि हम अल्लाह रसूल के इस्लाम को कानून समझते हैं और उसी कानून को मानते हैं। अब जो इस्लाम के अंदर का
बात नहीं होगी किसी जमाने नए के लिहाज से, तो उसके लिए जो नया कानून बनाया जाएगा उसके लिए खुदा के कानून को देखा जाएगा। बातें तो ये हैं मोमिन के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक है कानून इलाही, एक है कानून वज़ई। मुसलमान पहले कानून इलाही को मानता है, फिर कानून वज़ई। और कानून वज़ई कहां होता है? कहां होता है? जहां इस्लाम के कानून का कोई हुक्म ना हो। अरे चोर का हाथ काटना है, ये तो मौजूद है। अब ऐसा करना है कि चोर को भगा दो, ऐ कर दो, अंदर कर दो, फलान कर दो, गोली मार दो, और फिर ये कहना कि ये कुरान के मुताबिक है, या तुम इस्लामी नजरियाती कौंसिल वाले जरा गौर फिक्र करो ये मुताबिक है या नहीं। इससे मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो साफ खुदा रसूल के कानून को अलग कर दिया, वो खुद मुकन्नन बनकर बैठ गया। क्या बात है, तुम्हारे तो अल्फाज ही हींग हींग कर बता रहे हैं कि हमारा माना मतलब क्या है। वो समझ आ गई दोस्तों? ये मुझे क्यों जरूरत महसूस हुई, फिर वापस लौटता हूं। इस मौजू को इसलिए बयान कर रहा हूं, कोई कंजरों वाला काम हो रहा है, कुछ हो रहा है स्कूलों में या कहीं हो रहा है, किसी ने कह दिया ये बुरा काम है, गंदा है, कंजरों का काम है, पुलिस उठी और पीछे पड़ गई। वो अच्छा, ऐ मुत्तकी बाबे, ऐ गैरतमंद लोगों, कमाल है, सलाम है तुम्हारी गैरत को कि जब बेगैरती के खिलाफ, जो इस्लाम में तमाम जमातों मजहबों के नजदीक बेगैरती है, उसके खिलाफ किसी ने जबान खोल दी, तो तुम्हारा इस्लामी मुल्क तुम्हें यह कहता है कि पकड़ लो इसको, इसके घरों का मुहासरा करो, जाने ना पाए। फिर कहता हूं हैसियत मुतय्यन करो, तुम्हारा पाकिस्तान दीनी रियासत है या गैर दीनी रियासत है? अगर दीनी रियासत है तो 1 को पकड़ो, 10 को पकड़ो, 20 को पकड़ो, 100 को पकड़ो, हम बैठे हुए हैं, ये काम करते रहेंगे। तुम कौन होते हो कि चौक में नंगे होकर खड़े हो जाओ और फिर मुतालबा करो कि हमें कहो ये बोस्की का लिबास कहां से लाए हो? लानत है तुम्हारी बोस्की पर। भाई आप हैसियत मुतय्यन कर दें, बस सीधी सारी बात। अगर आप लोगों को जाहिर कर दें कि पाकिस्तान कोई दीनी रियासत नहीं है, सरासर गैर इस्लामी बुनियाद पर कायम किया गया, ये लिख दो, लोगों को मशहूर कर दो। मैं ईमान से कहता हूँ, ये कुरान गवाह है, हम अपनी जुबान बंद कर देंगे और तुम्हारे खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। लेकिन इतना फिर जरूर है कि हम आपस में बैठकर तो अपने इस्लाम की बात कर सकते हैं कि नहीं? क्यों जी शाह जी, ये ठीक है ना? मेरे दोस्तों, आपको लड़ने की दावत नहीं देता, हमेशा लड़ने से परहेज करना, लेकिन एक बात जरूर करना, आहद करें, ये कुरान सामने है कि जब भी किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपकी आवाज की जरूरत हो तो हमारे साथ यक आवाज हो जाएंगे कि नहीं? नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारा रिसालत। ना वोट का कहता हूं, ना किसी और चीज का, किसी जिल्लत की तरफ तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। लेकिन जब 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 आपके किसी मिस्कीन पर जुल्म हो रहा हो और ऐसी हक की आवाज उठाने की बारी आए, तो फिर आपको बुलाया जाए तो आएंगे कि नहीं? ये जो ऊपर बैठे हैं ये खुद को ऊपर समझ रहे हैं, उनके हाथ उठते नजर नहीं आ रहे मुझे। अब सारे हाथ उठा लो, पता चल जाए। हक की सुबह बातिल की शाम, हक की सुबह बातिल की शाम, हक की सुबह बातिल की शाम, कलमाए हक की सदा, कलमाए हक की सदा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे हिदायत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में